अरे इंडिया वालों, तुम कहां G7 के चक्कर में पड़े हो भैया। ताऊ गरीब तो महफिल लूट के ले गए। हालांकि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। ताऊ गरीब ने तो भैया कमाल कर दिया। जिनके अपने खुद के घर में रोज लटकुटाई हो रही है, पहले बलूचों ने और अब पीओजे के वालों ने जिनकी आर्मी की पैंट उतार के रख दी है, वो चले हैं पड़ोस में जज बनने। हालांकि ताऊ गरीब पिछले 2 महीनों में ईरान और अमेरिका के बीच ये पीस डील कई बार करा चुके हैं। और आज फिर एक लंबा चौड़ा ट्वीट दे मारा सुबह सुबह लोगों के सिर पे। इस ट्वीट का एक सेंटेंस ऐसा है जिससे ताऊ गरीब के जज्बों की ऊंचाई का पता चलता है। ताऊ गरीब लिखते हैं कि इस्लामाबाद MOU shall enter into force with immediate effect, and as a first step, Islamic Republic of Iran will instantly reopen the Strait of Hormuz, and the United States of America will immediately lift the naval blockage. मेरी तो आंखें भर आई भैया। ऐसे समझो जैसे लिलीपुट में गुलिवर घुस गया हो और अफरा तफरी मच गई हो चारों तरफ कि आ गए जी आ गए, इस्लामाबाद वाले आ गए। और ताऊ गरीब खुद गुलिवर बन के अपने हाथों से ए हटो रे हटो, और बस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के सारे ब्लॉकेज उखड़ के साफ हो जाएंगे। ताऊ गरीब, मतलब हम ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हारे इतने बड़े प्रशंसक हैं। ये इज्जत कमाई है आपने खुद से। वैसे दोस्तों, जिस हिस्टोरिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ताऊ गरीब बात कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली है क्या, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। भैया, इस समझौते को ईरान और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया है। मतलब अमेरिका वाले अमेरिका में बैठे हैं और ईरान वाले ईरान में बैठे हैं। पिछले महीने जब ये खुद इकट्ठे बैठे थे इस्लामाबाद में आके, तब ये लोग ताऊ गरीब की नमकीन बिस्कुट खा के चले गए थे और कुछ नहीं हुआ था। लेकिन ताऊ गरीब को इन लोगों ने क्या पागल समझा है? हर बार खर्च नहीं करेंगे। इस बार ताऊ जी ने भैया इलेक्ट्रॉनिकली काम करवा लिया। तो मेमोरेंडम के हिसाब से 2 बड़े कदम उठाए जाएंगे दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, ईरान तुरंत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को व्यापारिक जहाजों के लिए तुरंत खोल देगा। और दूसरा, अमेरिका ईरान के पोर्ट्स पर लगाई गई अपनी नेवल ब्लॉकेज को तुरंत हटा लेगा। तो भैया, समझौते की लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। जैसे कि सीज फायर जो है वो 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ईरान के लिए $300 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा और विदेशों में फ्रीज की गई ईरान की संपत्ति को बहाल किया जाएगा। ईरान पर लगे सारे बड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे और अगले 2 महीनों तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री हो जाएगा। सुनने में तो भैया बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखो भैया, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर ताऊ गरीब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। इधर तो आओ। ये बताओ कि इस पूरे के पूरे दंगल का जो मेन पहलवान है वो कहाँ है? ताऊ नोटी नेतनवा कहाँ है? पता चला तुम यहां साइन करवा रहे हो और ताऊ नेतनवा ने बगली मार के वहां बम गिरा दिए। और भैया, इस मामले में नोटी नेतनवा का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग है। और ये तो ताऊ गरीब तुम्हें भी पता है, इसलिए तुम नेतनवा से आंख चुरा कर घूमते रहते हो कि कहीं नजर मिली और उनकी मिसाइल तुम्हारी चुम्मी लेकर चली जाए। तो दोस्तों, क्या लगता है ताऊ गरीब इस बार सफल हो पाएंगे या फिर से एक बार ताऊ जी की दोबारा से थूथू हो जाएगी? कमेंट का नजराना देकर भैया जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो पोरकियों तक जरूर पहुंचा देना।